सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुन जासु वचन रवि कर निकर। अव्यक्त रूप में कण कण विराजमान परमाराध संत सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमः। आसन पर स्वामी प्रमोद बाबा, छोटे लाल बाबा, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, भक्तिमती माताएं, नन्हे मुन्ने बच्चे, टोला मोहल्ला के जितने भी लोग हैं सबों को मेरा नमन है। आज हम लोग अपराहीन कालीन सत्संग में बैठे, गुरु महाराज को आसन पर रखे हैं। यह ज्ञान गुरु का ज्ञान है, ये सत्संग है, यह गुरु का ज्ञान है। और आज जो हम लोग सत्संग में बैठे हैं तो यश ना, यश हम वर्षगांठ मनाने, उनके जन्म आज दिन में हुआ था, इसीलिए हम लोग सत्संग में घर के जितने लोग हैं संत मत सत्संग का आयोजन रखा गया है। इस पर हम लोग सब कोई बैठे हैं, जितने भी आए हैं सब कोई बैठे हैं। तो इस सत्संग में लाभ भी है, इस सत्संग में बहुत लाभ है, तुरंत मिलावे गुरु। देखिए आसन पर हम लोग गुरु को रखे हैं। गुरु का छोटा नाम है गुरु। गु शब्द होता है अंधकार और रु शब्द होता है प्रकाश। जो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर अर्थात ज्ञान की ओर हमें ले जाए, वही है गुरु। ज्ञान मतलब होता है जानना, जान जाते हैं कि ये कुर्सी है, ये आदमी है, जान जाते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की जो सृष्टि है, रचना है, बड़ा विचित्र सा रचना है। इस रचना में 84 लाख योनि हम लोगों का इस शरीर में, तो 84 लाख योनियां हैं। इसमें से सबसे अच्छा शरीर हम ही लोगों को मिला है, मानव शरीर हम ही लोगों को मिला है। जितने भी मनुष्य हैं इस संसार में, जितने ही जात पात लेके हम लोग हैं, लेकिन सब हैं मनुष्य, एक ही आदमी। तो हम लोग जो इस संसार में आए हैं तो किसी को सुख होता है, किसी को दुख होता है। तो इसके लिए हम लोग कोई ईश्वर का भक्ति करते हैं, अपना सुख शांति के लिए ईश्वर का नाम जप ध्यान ये सब करते हैं, अपना मन से करते हैं, अपने अपने ढंग से करते हैं। हम लोगों को भूख लगती है तो हम लोग भोजन बना के खाते हैं तो भूख समाप्त हो जाती है। अभी ठंडा का समय है, ठंडा लग रही है, चादर यदि नहीं ओढ़ेंगे तो ठंडा खत्म होगा नहीं होगा, इसलिए चादर ओढ़ना पड़ेगा। उसी तरह का ये मानव शरीर तो हम लोगों को मिला है, टका पैसा धन दौलत सब तरह से कुछ न कुछ सबको है, लेकिन सुख शांति नहीं का है।
तो सुख शांति नहीं है, तो उस सुख शांति के लिए हम लोग अपने मन से, अपने नियम के माध्यम से भगवान का पूजा पाठ करते हैं। कोई माता स्वरूप का पूजा करते हैं, तो कोई पिता स्वरूप का पूजा करते हैं। ऐश्वर्य भगवान का पूजा करते हैं, तो ऐश्वर्य माता की पूजा करते हैं इस संसार में। तो इस संसार में ये माया संसार है। तो माया संसार बड़ा विचित्र सा संसार है। माया को कोई समझ नहीं पाता है, कोई नहीं जानता कि कैसा चीज है। एक बार की बात है, बहुत बड़ी नदी में पानी बह रही थी। नदी में पानी बह रही है, उसमें जो है एक, ये तो परिवर्तनशील है संसार। ऐसा शरीर सबको नहीं मिलेगा और सब दिन नहीं रहेगा। अभी हम लोगों का शरीर अभी ठीक ठाक है, कुछ दिन के बाद नहीं भी रह सकता। मेरा भी शरीर नहीं रहेगा। तो कुछ दिन के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, इस धरती पर घर द्वार बना करके रहते हैं। तो इसी को कहते हैं भवसागर। भवसागर मतलब बहुत बड़ा नदी है, सागर है। तो सागर में तो पानी होता ही है, तो छोटा छोटा नदी भी है, उसमें भी पानी है। तो बड़का नदी में एक तो सुअर या तो बैल शरीर छूट गया था, तो वही भंस के जा रहा है, फेंक दिया तो भंस के जा रहा है। ये माया संसार भंस के जा रहा है। तो उधर ऊपर से एक कौवा देखा। अब देखने के बाद वो सोचा कि अरे हमारा तो खाने का चीज है, तब तो उसी में जाके वो बैठ गया और वह खा भी लिए, पेट भी भर गया, पानी भी पी लिए। फिर नौका की तरफ भंसते हुए जा रहे आगे की ओर। तो वह जो है भंसते हुए जा रहे हैं, और जो शरीर मर जाएगा तो एक तरह का रहेगा, गलेगा। तो मांस धीरे 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 खत्म होते जा रहा है। ऐसे बहुत दूर चला गया। कौवा भी उसी पर बैठा हुआ ठाक से खा पी रहा है। उसको कोई तरह का ज्ञान नहीं कि हमारा घर द्वार कहाँ पर है, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं। तो ऐसे ही वह चले जा रहा है, तो गंगा नदी पहुंचा। गंगा नदी में भी बसते 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 समुद्र चला गया। तो गंगा का नदी तो जो पानी है मीठा है, पीने योग्य है, हम लोग भी पी लेते हैं। कभी कभी नहाने जाते हैं तो पानी पी लेते हैं। तो कौवा भी वही मांस खावे और गंगा का पानी पीते पीते समुद्र चला। अब समुद्र का पानी जो है ना बड़ा मीठा है, आप लोग जानते हैं ना, बड़ा खरा और नीमक ऐसा है। नीमक उसी से बनता है, पानी से। तो अब वहां जाने के बाद कौवा जिस पर बैठा था, सारा शरीर का मांस झड़ के खत्म हो गया। नीमक था, अब केवल हड्डी बचा। वहां खाने का उसको कुछ है ये नहीं। अब भूख लग गई, अब कहाँ जाएगा उसका तो अता पता नहीं है। तो उसी के बीच में वहीं पर उसी में बैठा और छटपट भूख लग गया, छटपट कर रहा। इधर पानी प्यास लगे है, पानी पीने के लिए चाहता, लेकिन इतना खरा तो पीने योग्य बनता नहीं। तो लास्ट में क्या हुआ, तो वही छटपटा के वहीं पर हुआ समाप्त। तो ये माया संसार है। माया संसार में हम लोग जो है
संसार को रचना रचे हैं हम लोग। माँ पिताजी का शादी हुआ, उससे हम लोग फैले हैं इतना। देखिए हम लोगों को कुछ हाथ में आ नहीं रहा है, टका पैसा धन दौलत जो भी है जाने वाले है, सब कुछ जाने वाला, माता पिता भी वो भी जाने वाला, सब कुछ संसार में ये परिवर्तनशील है। लेकिन हम लोग उसी को आनंद, कौवा जिस तरह का उसी को आनंद करके जो है ना बड़ा मस्ती में था। जब सब खत्म हो गया तो वही छटपटा के खत्म। उसी तरह हम लोग भी हैं, तो इस संसार में है और संसार में रहने में बड़ा आनंद से माँ बहन भाई सब मिल के बड़ा आनंद हो रहा है। और ऐसा समय आता है, ये शरीर से जो है, जो रहने वाला जीव है, शरीर में जीव आत्मा होता है, वह जीव यदि है तभी हम लोग का शरीर दौड़ता है, छूटता फूटता है। तो वह शरीर से जब हट जाता है तब हम लोगों को दुख तकलीफ, रोना धोना, जो कुछ भी संसार में, ये माया संसार। इस संसार में बेटा बेटी जन्म लिए हैं ना, आज अंश का भी जन्मदिन का हम लोग सत्संग रखे हैं, अच्छा कर्म करने के लिए सत्संग। सत सो बिन से नहीं, जो सत है उसका संग करने के लिए, मतलब भगवान का नाम जब ध्यान इस सत्संग में रखे हैं, घर में भगवान का नाम लेने के लिए गुरु को आसन पर बैठाए हैं, ये गुरु का नाम जप करने के लिए इस संसार में आए, ताकि उस बच्चा को भी ये संस्कार मिले कि ईश्वर का साधन भजन करे। इस संसार में हम लोग आए हैं तो ज्ञान और अज्ञान, विद्या और अविद्या, ये दोनों ज्ञान है। तो भौतिक विद्या और अभौतिक विद्या, भौतिक विद्या में जो पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी होता है, इससे बड़ा बड़ा डॉक्टर जज बनता है, तो हमको बहुत अच्छी बात है। बच्चा जन्म लिए हैं तो उसके लिए हम लोग उसके पीछे में लगते हैं, स्कूल भी भेजते हैं। और यदि वह लड़का, यदि ये अंश जो है पढ़ लिख करके बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, जज बन जाए, तो बड़ा खुशी है ना। तो हम लोगों को ज्ञान कराना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। पढ़ लिख के यदि वह अच्छा हो जाए, बन जाए, तो भाग्यशाली, बहुत बड़े घर का भी सुधार हो जाएगा, मन घर परिवार का भी सुधार है। उसी तरह का ये आध्यात्म ज्ञान है, ये आध्यात्म ज्ञान है, ये परमात्मा का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, गुरु का ज्ञान है, संत महात्माओं का ज्ञान है। इस ज्ञान में हम लोग आकर के बैठे हैं। इस ज्ञान में हम लोगों को यही शिक्षा, यही ज्ञान बतलाते हैं कि अपना कल्याण करने के लिए, अपने भूख को शांति करने के लिए हम लोग को भोजन की जरूरत है। उसी तरह अपना सुख शांति के लिए ईश्वर का साधन भजन हम लोगों को करना चाहिए। इसलिए साधन भजन हम लोग करते हैं। गुरु महाराज की वाणी में भी है, आप लोग सुने समझे। हम लोगों के अंदर, हम लोगों के बाहर में जो सर्वव्यापी भगवान है, जो सर्वत्र है, सब नाम और रूप में भगवान, तो वह भगवान इस मायामय संसार में आए हैं। तो मानव रूप में ही नहीं, महामानव रूप के ऐसे आए, महामानव भगवान स्वरूप है। यहाँ पर भगवान भी, राम भी आए हैं, कृष्ण भी आए हैं, भोला बाबा, विष्णु भगवान, जितने भगवान हैं, माता दुर्गा, काली, जो सब कुछ भी दिखा रहे हैं, तो जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, ये सब माया स्वरूप है। इसीलिए भगवान राम
लक्ष्मण को उपदेश देते हैं, गो गोचर जन लगी मन जानी सो सब माया जानो। ये सब माया है। जितने भी भगवान का हम लोग पूजा पाठ करते हैं बाहर जगत में, ये माया रूप है। माया रूप कैसे जानेंगे कैसा माया होता है? थलिया में पानी ले लीजिए और दोपहर 12 बजे समय में या तो 8 बजे 9 बजे धूप में रख दीजिए और सूरज देखिएगा थाली के भीतर में है ना, सही में दिखाता है सूरज, हाथ से पकड़िएगा तो दिखाई पड़ेगा, झूठ होगा लेकिन दिखाता है सही है, लेकिन सही है ऊपर में ना। तो उसी तरह का ये माया संसार देखने में सही है लेकिन सही है नहीं। तो पर भी हम लोग इस माया संसार में हैं, तो माये को पकड़ करके हम लोग जो है रह रहे हैं, एक दूसरे का रूप को ही ले करके आनंद में हम लोग रहते हैं। ये जो विषय संसार है, तो विषय संसार में हम लोग रह रहे हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इसी के अंदर में हम लोग बड़ा आनंद से रहते हैं। बेटा बेटी घर द्वार बहुत तरह से हम लोग सजाते हैं, सजाना भी चाहिए। तो जब तक हम लोग शरीर में हैं तब तक हम लोग तो सजेंगे। तो बहुत सुंदर ना, हम लोग बहुत सुंदर हैं, भगवान बहुत सुंदर हम लोग को बना दिए। तो सुंदर किसको कहते हैं? जिसका रूप रंग खूब सुंदर है वही सुंदर है, ऐसा बात। सुंदर वही है जिसके अंदर में काम क्रोध मान मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष कुछ है नहीं, समझे ना, वह असली सुंदर है। और जिसके अंदर में काम क्रोध सब भरा हुआ है उसे नकली सुंदर है सब। तो इस संसार में हम लोग माया संसार में बैठ कर आए हैं, भगवान राम आए इस संसार। तो हम लोग घर द्वार में भी देखे माँ पिताजी भी हैं, तो बेटा बेटी को कहता है अरे बेटा भगवान का पूजा करो, चाहे अगरबत्ती जला दो थोड़ा सा ना। बेटा बेटी को नहीं कहते हैं अगरबत्ती जला दो, तो बचवा भी उसको लगता है अगरबत्ती जलाता। उसी तरह का इस संसार में जो निराकार है, प्रभु परमात्मा है, जो राम है, जिसको राम कहते हैं, वह राम जो है माया रूप में इस संसार में आए। राजा के घर में जन्म लिए थे। आप लोग जानते हैं उनके पिता का नाम है दशरथ राजा ना। तो राम का नाम जो है बड़ा पवित्र नाम, जैसे गुरु मंत्र जो है बड़ा पवित्र नाम है, उसी तरह राम का नाम भी बड़ा पवित्र नाम। गुरु का जो साधन भजन करते हैं उसको बहुत सुख शांति मिलता है, लेकिन भगवान राम का जो भजन करते हैं उसको थोड़ा सा सुख मिलता है, ज्यादा सुख नहीं, तो उसको थोड़ा मिलता है। इसीलिए हम लोगों को सुख के रास्ते पर चलना चाहिए। सुख इस धरती पर कहीं भी नहीं, खोजिएगा ना तो सब दुखे दुख। यहाँ से घर से जैसे बाहर निकलिए, जैसे निकलिएगा तो पैर में यदि कुछ लग जाएगा तो दर्द हो जाएगा, दुख हो जाएगा, किसी न किसी तरह का हमको दुख तकलीफ होगा। तो इसलिए हम लोग को सुख के मार्ग, तो सुख का मार्ग गुरु महाराज हम लोगों को बतलाया है, और भगवान राम भी यही ज्ञान बतला के हम जगत के लोगों को सुख शांति देने के लिए प्रयास किया। ये दबाव नहीं कि तुम लोगों को करना ही पड़ेगा। प्रचार किए हैं, सबको समझा बुझा दिए हैं कि तुम लोग को ये सब भगवान का नाम जप करना है, ताकि इस जन्म में भी हम लोग सुखी में रहेंगे और शरीर छूट जाने के बाद भी हम लोग सुखी रहेंगे, ऐसा भगवान राम ने कहा। तो भगवान का बात को हम लोगों को सुनना चाहिए, गुरु महाराज का ज्ञान को हम लोग सुनना चाहिए,
अगर गुरु महाराज के ज्ञान को यदि हम लोग नहीं सुनेंगे तो हम लोग ठीक रास्ता पर नहीं जा सकते। तो बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर हम लोगों को दे दिया। देखिए कितना सुंदर शरीर। इस शरीर को उपनिषद कहते हैं ये जो है शिवालय है। ये शरीर शिवालय है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति। यह जो है शिवालय है और इस शिवालय के अंदर में कौन है? भोला बाबा और मैया पार्वती घर में है ना। जिस तरह हम लोग इस घर में माँ बहन बेटा बेटी सब कोई हम लोग रहते हैं, तो इस घर में हम लोग भोला बाबा का घर और मैया पार्वती का घर शिवालय। तो वहाँ पर तो हम लोग इस संसार के लोग बहुत लोग पूजा पाठ करने जाते हैं शिवालय। वहाँ बतासा पेड़ा जो कुछ भी देते हैं। वो काली माँ दुर्गा माँ है जिसका पूजा करता है वो जाता है वहाँ प्रसाद देता है जो जैसा करता है, समझे। तो जिसको जिस तरह का पूजा जो जिसका बुद्धि जितना है वैसा करता है। तो हम लोग जो है पूजा पाठ के कर्म में उतना तो जानते नहीं, तो इसीलिए लोग जैसा देखा दे के पूजा करता है। कोई तुलसी गाछ में पानी दे दिया तो वो देखा कि अरे फलना माई तो ऐसा ऐसा नहाया गया, पानी जो है तुलसी गाछ में दिया, हम ऐसा करेंगे हमारा घर भी सुख रहेगा। तो ऐसे ही हम लोग करके, लेकिन यह भक्ति जो है देखा देखी, गुरु के ज्ञान में ये सब नहीं। तो गुरु हम लोगों को जो ज्ञान बतलाया है वह मार्ग है हम लोगों के शरीर का अंदर का मार्ग। जो परमात्मा का साधन भजन जो करेंगे, जो ईश्वर का साधन भजन करेंगे तो वह ज्ञान अपने अंदर का ज्ञान है। तो वह ज्ञान संत सदगुरु देते हैं, दूसरे नहीं दे सकते। भगवान राम ही संसार में आए, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरु धारण करना पड़ेगा। जब तक गुरु के ज्ञान में हम लोग नहीं रहेंगे हम तब तक हम लोगों को ये मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु महाराज ने भी यह मार्ग बतलाया है। गुरु महाराज कहते हैं निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। भगवान जो राम है ईश्वर है, बाहर में हम लोगों को नहीं खोजने का है, अपने अंदर में खोजने का है। कबीर साहब की वाणी में कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बरमानी, ऐसे गड़गड़ राम है दुनिया। इस संसार में हम लोग रहते हैं, वास रहते हैं। मिर्ग के नाभि में सुगंध होती है, कस्तूरी होती है। जब सुगंध फैल जाती है तो उस सुगंध को लेने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। उसी तरह का हम लोग भी साधन भजन करने के लिए चारों धाम दौड़ते हैं इधर उधर, लेकिन कुछ हाथ में उतना आता नहीं। तो अपने अंदर में जब उस ज्ञान को मिल जाता है, कस्तूरी जो मिर्ग है अपने नाभि को जब सुनते हैं वहां पर वह सुगंध मिलता है, तब वह शांत हो जाता है, अस्थिर हो गया, मिल गया उसको। उसी तरह का बाह्य जगत में हम लोग सब का संग करने के लिए आए हैं,
यदि हम लोग को सत का संग हो गया तब तो हम लोग को बहुत सुख और शांति हो जाए। जैसे 2 गिलास पानी है, अब 2 गिलास पानी को मिला देंगे तो क्या गिलास पानी होगा? 1 गिलास होगा। यह ज्ञान यदि हम लोगों को हो जाए कि परमात्मा का साधन भजन करते करते उस परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो हम लोगों को बड़ा आनंद होगा, सुख शांति मिलेगा। इसलिए ईश्वर का साधन भजन करने के लिए गुरु महाराज क्या बतला है? निस्तन में खोज सच्चा। अब खोजने के लिए कैसा खोजेंगे? तो हम लोग अच्छा आसन पर बैठेंगे, दृढ़ आसन पर हम लोगों को आसन दृढ़ करो धरि ध्यान। आसन जो है दृढ़ता के साथ हम लोग बैठेंगे, जप और ध्यान करेंगे। ये सब काम जो है गोरखनाथ जी महाराज के हैं। जितने भी संत महात्मा लोग हैं ध्यान भजन करने के लिए कहे, इसी से सुख और शांति हो। तो भगवान राम कहे कि बड़े भाग मानुष तन पावा। हम देखिए हम लोगों का ये शरीर जो है बड़ा विचित्र सा शरीर। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं सत्य धातु का काया पैरा ताम ही जुगति बिने सुआ, और सदगुरु मिले तो उबरे बाबू नहीं तो कर ले हुआ। आप लोग पिंजरा देखे, उसमें सुगा भर दीजिए ना, और उसमें सुगा भर दीजिए, और सुगा उसमें भी रास्ता है, द्वार है ना। तो देखिए सुगा यदि रास्ता नहीं जानता है पार होने की, बाहर होने के लिए, तो उसी के अंदर में रहना पड़ेगा। यदि वो जान गया तब तो बाहर निकल जाएगा ना। अगर पिंजरा में किसी तरह का आग लग जाए तो सुगा उसी में रहेगा। वो यदि जानता द्वार जाता खोल के भाग जाता ना, और यदि नहीं जाता तो उसी में मरिएगा। उसी तरह का हम लोगों का ये जो शरीर है ठीक उसी तरह का खांचा है, पिंजरा है, समझेगा। और इस पिंजरा बना करके जैसे हम लोग घर द्वार बनाते हैं रखते हैं ना, उसी तरह का भगवान ने ये जो पिंजरा बना दिया, और उसमें जीवात्मा भगवान का ही अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाश। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस वाणी को कहे भगवान तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो जीव है उसको इस शरीर में घुसा दिया। जैसे इस शरीर में घुसा दिया तो ये शरीर जो हिलना डुलना शुरू हो गया। पहले ये शरीर कैसा था आप लोग हम लोग कोई जानते हैं? माँ के गर्भ में थे हम लोग, कैसे शरीर था? माँ के गर्भ में नहीं आए थे उस समय हम लोग का शरीर कैसा था? हम लोग माँ के गर्भ से जिस समय नहीं थे उस आगे से ही है। लेकिन इस संसार का जो क्रियाचक्र सृष्टि का नियम जो है भगवान जो रचे हैं, ये माया संसार, ये संसार हम लोगों का संसार नहीं है, भगवान का संसार, भगवान का फुलवाड़ी है। तो इस संसार में हम लोग आके आए। आप देखिए हम लोगों का माँ के गर्भ में जब हम लोग आए थे, जिस दिन आए उस दिन माँ को कुछ ख्याल नहीं, किस माँ को कुछ ख्याल नहीं, 1 महीना में भी ख्याल नहीं है, 2 महीना में भी ख्याल नहीं है, 2-3 महीना के बाद उसको समझ में आता है कि हमारे शरीर में कुछ आए हुए, कोई रह रहे हैं, पल रहे हैं। अब तब देखिए वो पानी का ऐसा था, पानी का ऐसा वो रसा जो भाई कहते हैं ये तन है, ये जो शरीर है पानी का बुलबुला का स्वरूप। तो वह शरीर हम लोगों के अंदर में आया और धीरे 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 बर्फ, जानते हैं पानी जब बर्फ हो जाता है ना तो कड़ा हो जाता है।
तो वही हम लोग माँ के गर्भ में वह जो है धीरे धीरे कड़ा हो गए। और कड़ा होने के बाद भगवान ने आँख कान नाक सब बैठा दिया, कारीगर बैठा दिया, और उसमें जीव को जो है घर में भर दिया जीव को। अब वो मनुष्य का रूप आया, फिर हम लोग इस संसार में आए। तो भगवान इसलिए हम लोगों को यहाँ पर लाए हैं कि ईश्वर का साधन भजन करके जीवन मुक्त हो जाए। मुक्त का मतलब होता है कि आना जाना फिर नहीं हो। इस संसार में बहुत दुख तकलीफ है। इसी संसार से लोग 84 लाख जोनी में भ्रमण करना पड़ा। गाछ वृक्ष को अगर आप काट दीजिएगा, वृक्ष को काटने से क्या होता है, वृक्ष में फेंगड़ा निकलता है, इधर उधर देखे हैं तो क्या है, वो मरा नहीं, उसके नीचे जो जीव है, जड़ है, वो है ये, उसका शरीर तो मरा। उसी तरह का हम लोग का ये शरीर जो है हट जाता है। तो जीवात्मा जो है, ये शरीर जो है मोटा सा रूप है, और इससे गुरु महाराज हम लोग को बतलाया है कि इस संसार सागर से पार होने के लिए भगवान राम भी वही ज्ञान दिए कि संसार सागर से पार होने के लिए तो गुरु महाराज बतलाया है कि अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल के पार। तो गुरु महाराज हम लोग को बतलाए, संत महात्मा लोग, ये शरीर एक तो दिखाई पड़ता है, लेकिन इस शरीर में 5 शरीर है, अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल। एक शरीर छूट जाता है तो 4 शरीर बचता है। कहने का आशय है इसी शरीर के अंदर में रास्ता है। तो रास्ता में हम लोग इस संसार में कहीं भी पार, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी जाएंगे लेकिन पार नहीं हो सकते। लेकिन पार होने के लिए गुरु महाराज हम लोग को रास्ता बतला दिए हैं कि अपने अंदर में रास्ता है, उस रास्ता को पकड़ेंगे तो धीरे धीरे केवल स्थान या फिर परमात्मा का पद हम लोगों को मिल जाएगा। इसलिए हम लोगों को साधन भजन करना है और इस संसार से अच्छा ढंग से रहना है। काम, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचारी सबसे अलग होके सदाचार का पाठ करते हुए दिन रात्रि संध्या पाठ करेंगे, हम लोगों का कल्याण होगा। गुरु महाराज इसलिए कहे हैं निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। दिल द्वार सत्य सीधे सूरज को बेचना, दिल द्वार सत्य सीधे सूरज को बेचना। अनाथ सुना को सुन चढ़ चढ़ के सोचना, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। दिल द्वार सत्य सीधे सूरज को बेचना,